जी बेटा माजरत। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन का ताल्लुक बेटा यूजली डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट के साथ होता है और एक्यूरेसी का ताल्लुक उस इंस्ट्रूमेंट से की जाने वाली मेजरमेंट के साथ होता है। अब प्रिसीजन होती क्या है बेटा? प्रिसीजन का ताल्लुक रीडिंग्स की कंसिस्टेंसी से होता है। मतलब हम ये कहते हैं हाउ कंसिस्टेंट द रीडिंग्स आर, हाउ कंसिस्टेंट द मेजरमेंट्स आर। और आसान कर देता हूं, आपने मेजरमेंट्स ली, वो मेजरमेंट्स आपस में कितनी क्लोज हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिसीजन। हाउ मच मेजरमेंट्स आर क्लोज टू ईच अदर। दूसरे एंड पे जब हम एक्यूरेसी की बात करते हैं तो एक्यूरेसी में हम ये कहते हैं एक रेफरेंस या ट्रू वैल्यू से मेजरमेंट्स कितनी अवे हैं। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो हम ये कहते हैं कि एक्चुअल से कितना उनका डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम एक्यूरेसी कहते हैं। डिफरेंस फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू। इसको एक छोटे से ग्राफ की मदद से हम समझते हैं ताकि हमें ये चीजें कुछ क्लियर हो जाए। बेटा इन एरोस को देखें, हमें एक टास्क दिया गया और कहा गया कि आपने इस सेंटर टारगेट को हिट करना है। चार एरोस फेंके गए, इनमें से कोई भी एरो एग्जैक्टली टारगेट को हिट नहीं कर रहा। देखें, कोई टारगेट को हिट कर रहा है, नहीं कर रहा, तो हम ये कहेंगे कि इनकी प्रिसीजन नहीं है। मतलब प्रिसीजन नहीं होने का मतलब क्या है कि ये आपस में क्लोज नहीं है। इधर हम बात करें, ये टारगेट से बहुत ज्यादा अवे हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन ये आपस में बहुत ज्यादा करीब है। हम कहेंगे इनकी प्रिसीजन ज्यादा है, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है क्योंकि टारगेट से अवे हैं। इस केस के अंदर ये सारे के सारे एरोस टारगेट पे भी हिट कर रहे हैं और एक दूसरे के करीब करीब भी हैं। तो हम कहेंगे इनकी एक्यूरेसी भी है और प्रिसीजन भी है। इस केस के अंदर देखें, ये ना तो एक्यूरेट है, ना ही इनकी प्रिसीजन है। तो जो मेजरमेंट्स जितनी ज्यादा दूर होती जाएंगी उनकी प्रिसीजन उतनी कम होती जाएगी। मेजरमेंट्स आपस में जितनी दूर हों, मतलब वो कितनी स्कैटर कर जाती हैं, उनकी स्कैटरनेस को, स्कैटरिंग को, डिस्पर्शन को हम किस टर्म के अंदर लेते हैं? हम प्रिसीजन की टर्म्स में मेजर करते हैं। और उनके टारगेट के करीब होने को हम एक्यूरेसी की टर्म्स में क्या करते हैं? मेजर करते हैं। इसको और आसान कर देता हूं मैं आपको समझाने के लिए, सिर्फ एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे ही बना लें। ये मैंने मेजरमेंट्स का ग्राफ लिया और ये मेरी ट्रू वैल्यू है और उनकी स्कैटरनेस कुछ इस तरह से शो की। ये जो आपस में अवे पड़ी हुई हैं ये डिटरमन करेगी उनकी प्रिसीजन। फॉर एग्जाम्पल इनका ये मीन वैल्यू ये आता है, ये मीन वैल्यू ट्रू वैल्यू से कितना अवे है ये डिटरमन करेगा इनकी एक्यूरेसी। अब हमने सीखा ये कि मेजरमेंट से जितनी क्लोज होंगी, क्लोजनेस, इसको ऐसे लिख लें, मोर क्लोजनेस
जितनी करीब पड़ी होंगी, इस चीज का मतलब उनकी प्रिसीजन क्या है, उतनी ज्यादा मोर प्रिसीजन है। और मोर क्लोज फ्रॉम टारगेट, जितनी ज्यादा वो एक्चुअल से करीब होंगी, हम कहेंगे उनकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा है। ये तो एक जनरल मेथड हो गया इसको समझने का। जब हम प्रिसीजन की बात करते हैं, तो बेटा प्रिसीजन डिटरमिन करने के लिए मुझे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की जरूरत पड़ती है। प्रिसीजन को डिटरमिन करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। क्या मैं इसको एग्जांपल की मदद से आपको समझाता हूँ। मीटर रूल, लीस्ट काउंट था 1 mm, सेंटीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर्स, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट था 0.1 mm, 0.01 सेंटीमीटर। और स्क्रू को भी लिख लेते हैं, 0.01 मिलीमीटर या 0.001। अब आपने याद रखना है, ये तीन इंस्ट्रूमेंट से मैं मेजरमेंट्स लेता हूँ, और मैं पूछता ये हूँ कि इनमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट से की जाने वाली मेजरमेंट्स एक दूसरे के ज्यादा क्लोज हों। हम कहेंगे जिसका लीस्ट काउंट जितना कम है, जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जितनी कम है, उसकी मेजरमेंट्स एक दूसरे के ज्यादा करीब होंगी। इस चीज का मतलब स्क्रू गेज की प्रिसीजन सबसे ज्यादा, बर्गर कैलिपर की प्रिसीजन उससे कम, और मीटर रूल की प्रिसीजन सबसे कम होगी। तो यहाँ पे हमने ये सीखा, जो प्रिसीजन है, इसका एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ जो रिलेशन बना वो रिवर्स। जिस मेजरिंग डिवाइस की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट कम है, उसकी प्रिसीजन ज्यादा है, मतलब उससे की जाने वाली मेजरमेंट्स ज्यादा क्लोज है। तो हम फिर प्रिसाइज मेजरमेंट किसको कहेंगे? हम कहेंगे एक मेजरमेंट ज्यादा प्रिसाइज होगी अगर उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होगी, कम होगी। तो अब मेजरमेंट इज प्रिसाइज इफ इट हैज लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। बेटा अब यहाँ पे बुक के अंदर एक गलती है, और ये कॉमन गलती हमारी टेक्स्ट बुक्स के अंदर आती है। मैंने आपको स्टार्ट में कहा था, प्रिसीजन का ताल्लुक मेजरमेंट्स के साथ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो प्रिसीजन क्वालिटी है वो इंस्ट्रूमेंट की है। तो यहाँ पे जो वर्ड उसने यूज कर लिया ना कि मेजरमेंट इज मोर प्रिसाइज की बजाय, जो एक्चुअल वर्ड यहाँ पे होना चाहिए था, एन इंस्ट्रूमेंट इज मोर प्रिसाइज। क्योंकि मेजरमेंट्स प्रिसाइज कहना और चीज होती है, हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट ज्यादा प्रिसाइज है अगर उसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होगी, कम होगी। मतलब वो क्या करेगा, जब मैं उस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट्स लेने की कोशिश करूंगा, तो वो आपस में ज्यादा क्लोज होंगी। जितनी ज्यादा क्लोजनेस होंगी, उतनी ज्यादा उसकी प्रिसीजन होगी, या वो मेजरमेंट उतनी ज्यादा प्रिसाइज हम कंसिडर करते हैं। ये तो हो गई प्रिसीजन की बात, जो कि कंपैरेटिवली आसान है। व्हाट इज एक्यूरेसी? एक्यूरेसी डिटरमिन करने के लिए हमें फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी की जरूरत पड़ती है। फ्रैक्शनल की या परसेंटेज। और एक्यूरेसी के केस में रिलेटिव मेजरमेंट इंपॉर्टेंट होती है। रिलेटिव मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल, मैं एक मेजरमेंट लेता हूं मीटर रूल की मदद से।
और वो मेजरमेंट है 25.5 सेंटीमीटर, और इसके अंदर अनसर्टेनिटी है 0.1। एक मैं मेजरमेंट लेता हूं वर्नियर से, ये रीडिंग थी 0.45 सेंटीमीटर। ये दो रीडिंग्स हैं जो हमने किसकी मदद से ली, या तो मीटर रूल की मदद से या वर्नियर। इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज हमने निकालनी है। फार्मूला हमने सीखा हुआ है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को आप डिवाइड करोगे मेजरमेंट के साथ और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। केस नंबर 1 में हम देखते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 0.1 डिवाइडेड बाय 25.5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेटा ये आंसर आ गया 0.4%। अच्छा, वर्नियर कैलिपर वाली को भी सेम इसी फार्मूले से परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं। 0.4 सॉरी 0.01 डिवाइडेड बाय 0.45 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसके अंदर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई वो आ गई 2%। अब याद रखना है, एक इंस्ट्रूमेंट जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। मैं रिपीट कर देता हूं, वो किस मेजरमेंट की एक्यूरेसी ज्यादा होगी? अ मेजरमेंट is more accurate if it has less percentage uncertainty और fractional uncertainty। तो अगर परसेंटेज अनसर्टेनिटी की मैं बात करूं तो मैं कहूंगा जो एक्यूरेसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज के? परसेंटेज। जब परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होती है तो एक्यूरेसी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो मीटर रूल की एक्यूरेसी ज्यादा या वर्नियर कैलिपर की? तो हमने कहा मीटर रूल की एक्यूरेसी ज्यादा, क्योंकि इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या, वर्नियर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज्यादा, तो इसकी एक्यूरेसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सेम जब मैं मीटर रूल से मेजरमेंट्स लूंगा तो इसकी मेजरमेंट्स ज्यादा एक्यूरेट होंगी और वर्नियर कैलिपर की मेजरमेंट्स क्या होंगी? कम एक्यूरेट होंगी। अब इन दोनों चीजों को फाइनल टच में समराइज कर देते हैं हम। बेटा शॉर्टकट में आपने क्या याद रखनी है चीज? आसान तरीन बात बेटा, जब भी प्रिसीजन की बात आएगी, प्रिसीजन का ताल्लुक बेटा हमेशा डेसिमल प्लेसेस से होता है। और जब एक्यूरेसी की बात आएगी, आप अपनी पूरी बुक में कहीं भी ये पढ़ोगे, लिटरेचर के अंदर आपको यही मिलेगा, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करेंगे। बेटा किन इंस्ट्रूमेंट्स की प्रिसीजन ज्यादा होती है? जिसमें डेसिमल प्लेसेस ज्यादा होती है। जो हमें ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देंगे उनकी प्रिसीजन भी ज्यादा, मेजरमेंट्स भी वो ज्यादा प्रिसाइज। और वो इंस्ट्रूमेंट्स जिनसे की जाने वाली मेजरमेंट्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा होंगे उनकी एक्यूरेसी भी ज्यादा और वो ज्यादा एक्यूरेट होंगे। अब आपने बुक में दो चीजों को नोट करना है बेटा। हमने पिछले टॉपिक में कुछ रूल्स पढ़े थे और राउंडिंग ऑफ वाले आपको याद होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने कहा था हमने मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को रिटेन करना है, और जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन थी तो हम कहते थे हम मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को क्या करेंगे? रिटेन करेंगे। मैं आपको बुक से कुछ इंटरेस्टिंग किस्म की चीजें दिखाता हूँ। आपने गौर करना है इन वर्ड्स के ऊपर, आपका सारा कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएगा। पहले तो इस एग्जांपल को देखें, एग्जांपल 1.2। वो कहता है द mass ऑफ ए मेटल बॉक्स weighed by a lever balance is 3.2 kg। इसके अंदर ये मैसेज ऐड हुए, व्हाट इज द टोटल mass ऑफ द बॉक्स करेक्ट अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन। अप्रोप्रिएट प्रिसीजन का मतलब अभी मैंने आपको बता दिया, वो किस चीज की बात करने जा रहा है। जब हम ऐड करते हैं, ऐड करते हुए हम क्या देखते हैं? एडिशन या सब्ट्रैक्शन के अंदर
डेसिमल प्लेसेस देखते हैं, तो आपने याद रखना है प्रिसीजन का ताल्लुक डीपीस के साथ होता है। ऊपर वाली एग्जांपल देखिएगा, द लेंथ ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ अ मेटल शीट आर 2.03 1.22, कैलकुलेट करना है अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के अंदर वो एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर होगी बात? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम एक्यूरेसी की बात करते हैं। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स उतनी ज्यादा एक्यूरेसी, उतनी एक्यूरेट मेजरमेंट। और जितनी ज्यादा डेसिमल प्लेसेस उतनी ज्यादा प्रिसीजन, उतनी प्रिसाइज मेजरमेंट हो। आई होप ये बेसिक्स आर्टिकल है, आपको ये क्लियर होगा। अब इससे रेलिवेंट अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो बताना बेटा, प्रिसीजन और एक्यूरेसी का कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं होता, ये चीज आपने याद रखनी है। मैं रिपीट कर देता हूँ, प्रिसीजन और एक्यूरेसी का ताल्लुक होना जरूरी नहीं है। मतलब बेटा मेरे कहने का ये है कि ऐसा पॉसिबल है कि एक फिजिकल क्वांटिटी एक्यूरेट तो हो लेकिन प्रिसाइज ना हो, प्रिसाइज हो लेकिन एक्यूरेट ना हो। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो साइमल्टेनियसली प्रिसाइज भी हो और एक्यूरेट भी हो। और मोस्ट रिलायबल मेजरमेंट कौन सी होगी? जो साइमल्टेनियसली एक्यूरेट भी हो और प्रिसाइज भी हो। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपने याद रखनी है बेटा, जो प्रिसीजन है ना, प्रिसीजन के लिए आपको मल्टीपल मेजरमेंट्स की जरूरत होती है। प्रिसीजन के लिए किस चीज की जरूरत होती है? मल्टीपल मेजरमेंट्स, क्योंकि मल्टीपल मेजरमेंट्स होंगी तभी तो आप उनका आपस में डिफरेंस देखोगे। लेकिन एक्यूरेसी के लिए मल्टीपल मेजरमेंट्स का होना कंपल्शन नहीं है। इवन एक सिंगल वैल्यू भी क्या हो सकती है? एक्यूरेट हो सकती है। मैं वही वाली एग्जांपल आपके सामने दोबारा शो कर देता हूँ। ये टारगेट हिट करना था, एक पर्सन डायरेक्टली इसको हिट कर देता है, तो ये एक्यूरेट है या प्रिसाइज है? ये एक्यूरेट है। प्रिसीजन मैं कब तक नहीं बता सकता, जब तक वो एक और दफा भी हिट ना करे। सेम ये वाला केस अगर होता, उसने चार रीडिंग्स ली, ये चारों प्रिसाइज भी हैं और एक्यूरेट भी हैं क्योंकि वो टारगेट को क्या कर रहा है? हिट कर रहा है। ये सिनेरियो भी हो सकता था। उसकी सारी रीडिंग्स यहाँ पे आती, ये सिर्फ प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है क्योंकि टारगेट से क्या है? दूर है। तो जो प्रिसीजन है ना, वो कंसिस्टेंसी को बताती है कि आपस में कितनी है। और ये भी पॉसिबिलिटी है, ये वाली वो प्रिसाइज भी नहीं है और एक्यूरेट भी नहीं है क्योंकि ना वो टारगेट के करीब है, ना ये वैल्यूज जो चार टारगेट्स उसने हिट किए वो। तो ये चीजें याद रखनी है कि एक्यूरेसी बताने के लिए एक सिंगल मेजरमेंट भी काफी होती है, लेकिन प्रिसीजन को बताने के लिए हमें क्या लेना पड़ती हैं? एक से ज्यादा रीडिंग्स जरूरी होती है। और दूसरी चीज, प्रिसीजन डेसिमल प्लेसेस को बताती है और एक्यूरेसी सिग्निफिकेंट फिगर्स को बताती है। जी, एनी क्वेश्चन? Sir, I didn't understand the concept of fractional uncertainty and absolute uncertainty. बेटा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, वापस जाते हैं स्लाइड पे हम। जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है ना, मैंने आपको ये कहा था कि इसका ताल्लुक मैक्सिमम वैल्यू के साथ होता है। और ये यूजली लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के इक्वल होती है। जितना लीस्ट काउंट उतनी उसके अंदर क्या आएगी? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। फॉर एग्जांपल अभी ये वाली जो रीडिंग 3.4 हमने ली, इसके अंदर अगर इतनी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, इस चीज का मतलब एरर ऑफ मार्जिन ऑफ एरर कितना है? उसके अंदर 0.1 सेंटीमीटर का मैक्सिमम मार्जिन ऑफ एरर है। इससे पिछले पेज में मैंने आपको ये वाली एग्जांपल दी थी कि आप प्रिडिक्ट करने जा रहे हो किस चीज को? आप प्रिडिक्ट करने जा रहे हो कि दो ऑब्जेक्ट्स थे,
और वो ऑब्जेक्ट्स आपस में कितने दूर थे। ये एग्जांपल मैंने आपको स्टार्ट के अंदर दी थी। एक रूम है 3 मीटर्स वाला और यहाँ पे 4 मीटर, तो इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स ए और बी, इनका आपस में डिस्टेंस निकालना है, तो आप मैक्सिमम के ऊपर जाओगे। ये जो मैक्सिमम रेंज आपको पता चलेगी, जो मार्जिन ऑफ एरर आएगा मैक्सिमम, ये आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होता है। यूजली ये लीस्ट काउंट के इक्वल होता है। और जब हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी की बात करते हैं, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए सिर्फ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए वो मेजरमेंट भी इंपॉर्टेंट है जो आपने एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए ली है। मल्टीप्लाई बाय 100। आई होप अब आपको क्लियर होगा दोनों चीजें। एक चीज लीस्ट काउंट इक्वल है, और दूसरी चीज मेजर्ड वैल्यू के साथ हमने रिलेटिव वैल्यू लेनी। बेटा कोई और क्वेश्चन किसी बच्चे का? Sir, I still didn't understand कि इस वाले एग्जाम्पल में, जो रूम वाले एग्जाम्पल है, इसमें एक जगह बात हो रही है कि जो मतलब मैक्सिमम लेंथ होगी वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, और एक जगह लीस्ट काउंट के इक्वल उसको किया है। बेटा लीस्ट काउंट के लिए मैंने आपको स्टार्ट में एक एग्जांपल दी थी, स्केल से आपने मेजरमेंट ली, ठीक है? तो जब भी हम मेजर्ड वैल्यू लेते हैं ना, तो फॉर एग्जांपल मैंने ये कहा था कि उस बच्चे ने जो रीडिंग ली वो 3.4 सेंटीमीटर ली, ठीक है? अब इसके अंदर जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती थी जो उसने राउंड ऑफ करके लिखी, क्योंकि जो स्केल था वो एग्जैक्ट 4 पे नहीं था, बल्कि वो क्या था, ये 4 वैल्यू पड़ी थी, ये 5, ऐसा था। तो उसने उसको राउंड ऑफ करके लिखा, क्योंकि अगर एग्जैक्ट वो 4 के ऊपर पड़ा हुआ होता तो वो उसको डायरेक्ट क्या वैल्यू लिखता, 3.4 लिख लेता, लेकिन ये 4 और 5 के दरमियान में वैल्यू थी। अब उसने उसको गेस करके 3.4 लिखा। तो गेस किस तरह से किया, उसने ये कहा कि अगर वो दरमियान से पहले है तो हम 3.4 लिख लें, अगर दरमियान के बाद होती तो वो 3.5 लिखता। तो उसमें जो पॉसिबिलिटीज थी वो ये वाली वैल्यूज हो सकती थी जो मैंने गेस की। अब ये मैक्सिमम है, क्योंकि अगर 3.46 होती तो वो उसको 3.4 ना लिखता, बल्कि 3.5 कर देता। इन दोनों का डिफरेंस निकाला, वो डिफरेंस आया +0.05 सेंटीमीटर का। सेम दूसरी पॉसिबिलिटी 3.4 लिखने के लिए ये हो सकती थी कि वैल्यू होती 3.39, जिसको राउंड ऑफ करके 3.4 लिखा जा सकता। 3.38 होती, 3.37 होती, 3.36 होती। बेटा ये वो वैल्यूज हैं, ये वाली या ये वाली, जिनको राउंड ऑफ करके हम क्या लिख सकते हैं, 3.4 लिख सकते हैं। अब इनकी मैक्सिमम के साथ आपने डिफरेंस लेना है, जो कि हमने राउंड ऑफ करके लिखा। इधर 3.35 थी, इसके साथ डिफरेंस आया -0 पॉइंट। तो ये जो +-0.05 सेंटीमीटर है ना, ये एक एंड पे जो रीडिंग आती है उसके अंदर अनसर्टेनिटी है। अब डेफिनेटली एक स्टार्टिंग पॉइंट भी तो होगा इस मेजरमेंट का, उस स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर भी जो मार्जिन आएगा वो इतना ही आएगा, +-0.05 सेंटीमीटर का। तो टोटल मार्जिन कितना हो गया, इन दोनों को ऐड करना है हमने, वो बनता है 0.1 सेंटीमीटर, जो कि मीटर रूल के लीस्ट काउंट इक्वल आ जाता है। हमने यहाँ से कंक्लूजन ये निकाली कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है वो इक्वल होती है इस चीज के, लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के ही प्लस माइनस। क्लियर होगी बात? तो अब से ऑनवर्ड हम जब भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की बात करेंगे, हमने लीस्ट काउंट की बात कर लेनी है, क्योंकि वो लीस्ट काउंट मुझे बता देगा कि मेजरमेंट के अंदर कहाँ तक पॉसिबिलिटी है। अब एक मेजरमेंट मेरे पास आ गई 3.6 सेंटीमीटर, और इसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है बेटा, इस चीज का मतलब ये है कि या तो ये वैल्यू, इसमें 0.1 माइनस करें तो 3.5 सेंटीमीटर, या 1 ऐड करें तो 3 एक्चुअल मेजरमेंट इन दोनों के दरमियान लाया करती है कहीं। अब जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है ना, ये जो रेंज है इस रेंज को बताती है। क्लियर होगी बात? एक्चुअल वैल्यू 3.5 और 3.7 के इन बिटवीन कहीं आती है, इस दरमियान में जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज होंगी।
जी सर प्रिसिशन में जो सा मीटर रूल का बताया था कि ये ज्यादा होगी तो कम, ये कॉन्सेप्ट दोबारा बता दें। बेटा, वो इंस्ट्रूमेंट्स जिनका लीस्ट काउंट कम होता है उनकी प्रिसीजन ज्यादा होती है। क्लियर होगी बात? जिनका लीस्ट काउंट क्या होता है, कम होता है, उनकी प्रिसीजन ज्यादा होती है। देखिए, लीस्ट काउंट कम होने से डेसिमल प्लेसेस बढ़ जाती है। जितनी ज्यादा डेसिमल प्लेसेस बढ़ती जाएंगी, आपने याद रखना है, प्रिसीजन उतनी ज्यादा बढ़ती सर है। जी बच्चे। सर बाकी वैल्यूज का हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैसे कैसे निकालना है? ये तो हमने सपोज किया था खुद से। जी बेटा, ये आपकी बुक की एग्जांपल ही दी थी, बाकी वैल्यूज में अभी हमने आगे एग्जांपल्स करनी है। ठीक है, उन एग्जांपल्स के अंदर हम ये सारी चीजें डिटरमिन करेंगे। यूजली जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है ना, वो हमें इन फॉर्म ऑफ लिस्ट गिवन होती है प्रॉब्लम्स के अंदर। हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहीं डिटरमिन करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें जो निकालना पड़ती है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज निकालना पड़ती है। ठीक है, हमारी बुक में जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें उसने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दी होगी। अगर एब्सोल्यूट नहीं दी तो उसने परसेंटेज अनसर्टेनिटी दी होगी, तो फिर हम परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। सर मीटर रूल में प्रिसिशन ज्यादा होगी और सक्रिय गेज में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी नो क्या? बेटा, बेटा, तीन इंस्ट्रूमेंट्स थे, मीटर रूल, वर्नियर, सक्रिय गेज। मुझे बताओ, सबसे कम लीस्ट काउंट, सबसे छोटा लीस्ट काउंट किसका है? सक्रिय गेज मीटर का। रूल। सक्रिय गेज का लीस्ट काउंट सबसे छोटा है, तो इसी की प्रिसीजन सबसे ज्यादा है, क्योंकि इससे जब मेजरमेंट्स करोगी तो वो एक दूसरे की ज्यादा क्लोज होंगी। क्लियर है? प्रिसीजन सक्रिय गेज लीस्ट की काउंट ज्यादा है। किसका ज्यादा होता है? प्रिसीजन सक्रिय गेज की ज्यादा है। हमारे केस में एक्यूरेसी मीटर रूल की सबसे ज्यादा है, प्रिसीजन सक्रिय गेज की ज्यादा। जितना छोटा लीस्ट काउंट उतनी ज्यादा प्रिसीजन सर लार्जर लीस्ट काउंट किसका है? मीटर रूल का। उसकी प्रिसीजन भी कम है। सर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किस में ज्यादा होगी फिर? बेटा, ये देखो, ये है मीटर रूल। इसका लीस्ट काउंट ही क्या है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। ये होता है 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर्स, इसका लीस्ट काउंट है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। और लास्ट पे सक्रिय गेज। क्लियर होगी बात? अब मैंने ये कहा, प्रिसीजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज के? वो इंस्ट्रूमेंट जिनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम है, उनकी प्रिसीजन क्या होती है? अब इन तीनों में से देखो, सबसे कम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसकी है? सक्रिय की। इसकी प्रिसीजन सबसे ज्यादा होगी, मतलब इससे की जाने वाली मेजरमेंट ज्यादा क्लोज होंगी। अब डन है? यस यस। सर। चलो, थैंक यू। क्लास क्लोज करते हैं, आई थिंक ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।